भाई साहब, अगर आप समूह से पैसा निकाले हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए कि अगर आप समूह से पैसा निकाले हैं और समूह का पैसा नहीं भर पा रहे हैं तो ये समूह के मैनेजर जो हैं, जो कंपनी के वर्कर हैं, वो आपके बहन बेटियों को घर से उठा ले जाएंगे। ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, ये बात बोल रही हैं कुशीनगर के खड्डा ब्लॉक के शाहपुर के नौका टोला की महिलाएं, जहां पर इन लोगों को कहा जाता है कि तुम पैसा नहीं भर पाओगी तो तुम्हारी बहन को, तुम्हारी बेटियों को घर से उठा ले जाएंगे। चलिए हम इन लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? हमार लनमत्ती। क्या क्या कहे थे समूह वाले? हमार मम्मी किस्त कर ली भैया। कितना? 8 किस्त। 8 किस्त। फिर क्या हुआ? नहीं भर पावेले ना, तो किस्त नहीं भर पावेले तो गईले बाहर। पैसा नहीं, माने पैसा नहीं मिलत रहे तो हिसाब तो कहता ना सो मंजी को बुला जल्दी, नहीं तो मंजी तो लड़की को उठा ले जाएंगे। ऐसे बोलते हैं कि तुमको, तुम्हारी लड़की को हमारे घर में डूब गई ना। हाँ। तुम्हारे घर में कोई जेंट्स नहीं था ना, फिर भी घर में घुस जाते हैं। घर में घुस जाते हैं। घर में घुस जाला लोग। घर में घुस जाते हैं। हाँ, घर में घुस। धमकी वगैरह भी देते हैं। हाँ, धमकी भी देते हैं। मोबाइल का टार्च बार के घर में जो होते हैं कि कहाँ छुपी, सामान भी बेचवाते हैं। हाँ, जब सामान देख लेता लो तब फिर भी बोलता लो कि हम सामान नहीं पा गए, ले चल कर बेच के दो। कंपनी है ना, वो इंडक्शन चूल्हा था, गोईठी के घर में से उठा ले गए 700। खुद उठा ले गए? खुद उठा ले गए, ले जाकर ब्रंच पर रख दिया अपने हाथ। तो वो उसका लड़की भी नहीं दी थी, अपने हाथ है घर में। घर में कोई नहीं, जबरदस्ती? हाँ, जबरदस्ती उठा ले जाते हैं। कौन कौन से कंपनी आई है अभी तक गाँव में? कौन कंपनी? एगो RBL है, एगो सत्या, आरोहन है, भारत फाइनेंस है, आसबंदना है, उत्कर्ष है, समझता है, चेतन इंडिया। ये सब प्राइवेट कंपनियां हैं। सब प्राइवेट कंपनी जो गांव में आती हैं और आप लोगों को बहला फुसला के पैसा देती हैं। हमका तो चेतन इंडिया वाला खड़ा क के बरियाई से होना भाग के चल गलनी, बरियाई से घींच के कहता लो रंभा का बड़े दियादिन है, चलो एजा खड़ा होको। हम नहीं खड़ा होत रहने। आज सुबह तो रंभा जी का ही देहांत हुआ है ना? हाँ, आज सुबह तो रंभा के केवाड़ी हमके हो जा खड़ा हो जा, डरे खड़ा हो गई नी। रंभा के केवाड़ी तूरे लगल अपने हाथ से, खुद जबरदस्ती तोड़ने लगे। हाँ, तूड़े लगल। और लड़का घर ही में रहल बा, ऊपर वह कूद के हो पड़े भागल बा, डर के मारे। रंभा जी का मौत कैसे हुआ है? उनको मौत इसलिए हुआ कि जब उनको नैहर जाकर जब हड़काने लगे या बेइज्जती करने लगे, उसके बाद उसका हार्ट अटैक हुआ। हम यानी कि हम और लड़का जो सुबह है, दोनों लड़का हम दोनों मिलकर बंगलोर कमा रहा था। और जब जाकर जब वहाँ हड़काने लगे और उसका अटैक हुआ, तब हमारे ससुराल वाला जो है कि देखिए वो बैठे हैं ना, दोनों मेरे ससुराल के वो हैं, उनको भौजाई। अच्छा, वहाँ भी गए थे? हाँ, वहाँ भी गए थे। तो लोग ये कंपनी वाले उनके जहाँ वो गई थी वहाँ भी चले गए? हाँ। कितना पैसा अभी तक बाकी है आपका? लगभग 1 लाख रुपए बाकी है। 1 लाख रुपए बाकी है। हाँ। जो पैसा लेते हैं वो आप लोग क्या करते हैं पैसे को? वो पैसे को लेकर के हम यानी कि खेती में लगाते हैं। मान लीजिए थोड़ा मकान हमारा बाकी था तो मकान बनवाए हैं। अच्छा, आप यहाँ की सेंटर लीडर हैं। सेंटर लीडर कौन बनाते हैं आपको? जी, जैसे मतलब साहब लोग आते हैं, फार्म भरता है लोग, तो उसमें चुनता। ये फॉर्म जबरदस्ती भरा जाता है कि बोलता है लोग कि तुम लोग भरवा लो और तुम लोग को हम कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। पैसा समय समय पे देते रहेंगे। समय समय पर देते रहेंगे और तुम लोग किस्त भरता रहना। उसके बाद जो मतलब समस्या होगी, मतलब जाइए अपना खेत में लगाइए। कोनो भी काम नहीं भर पाती हैं तो क्या करते हैं? नहीं भर पाते हैं तो लोग मतलब जो आता है वो कहते हैं कि मतलब पैसा ले हमारा कंपनी से ली तो तुम क्या करी। तो हम लोग बोलते हैं कि सर 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4, ये 8 गो हो गया। अच्छा, सब ऐसे एक लेके जाता है, फिर दूसरे कंपनी वाले को भेजता है, फिर तीसरे कंपनी वाले को भेजता है। तो मानिए अगर जो हम मतलब 4 लोन 1 महीना में भरा लिए, तो 4 लोन मतलब हम इस महीने में भरा है, 4 लोन उस महीना में भरा है, तो 2 महीना में 8 लोन हुआ ना। तब 16,000 मानिए कि अगर जो हम 30,000 लोन निकालते हैं तो हम तो यही ना सोचेंगे कि पति गए हैं 12, तो तब तक हम 16,000। ये सब पैसा जो आप लोग निकालती हैं तो उस समय आपके पति लोग से बात किया जाता है? नहीं, कितने लोग नहीं किए हैं, लेकिन कोई कंपनी वाले पति से बात नहीं करता? जब कुछ बात की थी, किया था कंपनी वाले जब आपके पत्नी को पैसा दिया था? उसमें जो है कि किसी को बोलते हैं, चाहे देवर हो, चाहे पति हो, चाहे कोई, मतलब आपको 18 साल। आपसे पूछा था कंपनी वाले, बात किया था आपसे? नहीं, पत्नी से बात किया था। आपसे बात नहीं किया था? नहीं, बस हम लोग का अंगूठा मांगता है, चाहे पति कहीं रहे।
बाकी उनका अंगूठा लग जाएगा और बाहर रहेंगे तो कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। हाँ, कोई जरूरत नहीं है। बाहर कोई पति रहता है तो कोई उनका अंगूठे की जरूरत नहीं है। नहीं जब निकाला गया तो पति को उसमें मतलब नहीं पूछते थे लोग, लेकिन अब दबाव पड़ा है तो पति लोग जो रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो हम लोग लोन निकाले हैं वो पति लोग को नहीं पूछते हैं लोग। गरीब परिवार रंभा देवी का आज परिवार जो है वो उजड़ गया। ये प्राइवेट कंपनी के जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले हैं उनके चलते। हमारे पीछे रंभा देवी का एक छोटा सा आशियाना दिखाई दे रहा है। इन लोगों का आरोप है कि घर में जो कुछ भी सामान था सब वो बेचवा दिए किस्त भरवाने के लिए। अब रंभा देवी इस दुनिया में नहीं है। उनका परिवार जो है वो तितिर बितिर है। शाहपुर के नौका टोला का लगभग बताया जा रहा है कि 60-65 घर ऐसा है जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से समूह निकाला है और समय पर नहीं भर पाते हैं तो लोग समूह वाले कहते हैं कि तुम्हारी बेटी को उठा ले जाएंगे, घर का सामान बेच दो, अपना गहना बेच दो, गुड़िया बेच दो। सरकार से हमारी गुजारिश है कि ऐसे फाइनेंस कंपनियों पर कड़ाई करने की ज़रूरत है। इनका भी कड़ाई किया जाए और इन लोगों से पूछताछ किया जाए कि आखिर किस बिहाफ पे पैसा देते हैं। अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो उस वक्त आपके परिवार से, आपके गारंटर से बातचीत की जाती है, उनका बाकायदा सिग्नेचर होता है। लेकिन माइक्रो फाइनेंस वाले कंपनी ऐसा कुछ नहीं करते हैं। आपकी पत्नी अगर पैसा ले रही है तो आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपसे कोई बातचीत नहीं होना है। माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले सिर्फ और सिर्फ आपके पत्नी को बहला फुसला कर उनको पैसा दे देती हैं और जब पैसा नहीं भर पाते हैं तो वो लोगों को जेल भेजने की धमकी देते हैं। कहते हैं कि तुम्हारा सरकारी राशन कार्ड कटवा देंगे, तुम्हारा आधार कार्ड लॉक करवा देंगे, कहीं से तुम पैसा दो। यहाँ तक कि कहते हैं कि पैसा नहीं है तुम धंधा करके पैसा दो, नहीं तो अपनी बेटी को हमारे साथ बेचो। जब पैसा नहीं भर पाते हैं तो वो लोगों को जेल भेजने की धमकी देते हैं। कहते हैं कि तुम्हारा सरकारी राशन कार्ड कटवा देंगे, तुम्हारा आधार कार्ड लॉक करवा देंगे, कहीं से तुम पैसा दो। यहाँ तक कि कहते हैं कि पैसा नहीं है तुम धंधा करके पैसा दो, नहीं तो अपनी बेटी को हमारे साथ बेचो। ऐसी घटनाएं होती रह रही हैं आए दिन। उसके बावजूद भी ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले बाज नहीं आ रहे हैं। अब सोचिए इस परिवार का कौन होगा। लालच दिखा रहे हैं कि भाई अगर जो कोई दुर्घटना हो जाएगा तो लाख रुपया का बीमा बना रहे हैं, वो बीमा भी देंगे लाख रुपया। आज जितना पैसा अगर निकाल कर भर रहे हैं सब माफ हो जाएगा, देंगे। हाँ, अभी इतना धमकी दे रहे हैं कि मतलब कि नहीं समूह भर पा रही हो तो जाओ फांसी लगा लो, चाहे नजदीक ट्रेन है जाओ कोर्ट के मर जाओ, हम 40,000 रुपया काम करने के लिए देंगे और तुम्हारा जितना पैसा काढ़ी उतना माफ करा देंगे। ऐसे धमकी भी देते हैं कि जाओ मर जाओ, जो मन करे वो कर लो, पैसा चाहिए, जहर खा लो, जहर खा लो घर में, हाँ फांसी लगा लो, अब तुम्हारा लोन हम माफ कर देंगे, तुम्हारा कोई परेशानी मतलब झेलने तक नहीं, जाओ मर जाओ। अब देखिए अब समय पे पैसा नहीं दे पाएंगी तो ऐसे ऐसे धमकी भी देते हैं। अब सोचने वाली बात है कि किस तरह से गरीब परिवार में जाकर माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले महिलाओं को खासकर टारगेट करते हैं और उनको पैसा देते हैं और उनको बहला फुसला कर पैसा देते हैं और जब वो महिलाएं भर नहीं पाती हैं तो ऐसे ऐसे उनको धमकी मिलता है। आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोग माइक्रो फाइनेंस से पैसा निकालने की कोशिश कर रही हैं तो पहले आप लोग सचेत हो जाइए, उसके बाद ही कुछ करिए, नहीं तो आपका भी हाल रंभा देवी जैसा होगा। अच्छा, आप लोगों के सामने आपके टीम मेंबर की एक महिला चली गई, क्या आप लोग समूह से पैसा निकालेंगे? नहीं निकालेंगे, नहीं हम लोग नहीं निकालेंगे। अगर समूह वाले आएंगे तो क्या करेंगे आप? नहीं निकाल, क्या करेंगे? खदेरल जाई, मारल जाई, खदेरल जाई, मारना है, कोल्हा पगला के ले तो मारब जा, खदेरब जा, चपला से पीटे जाए। अब नहीं निकाल जा पैसा, अब खुद मार के हम खेदब जाए। सारी महिला होशियार होती तो इतना नहीं ना वो जोड़ती है थोड़ी ना कि मतलब हम लोन ले लेते हैं तो कितना ब्याज पड़ेगा, कितना का पड़ेगा, तो ये जब मतलब सब लोग गंवार है तो उसी की वजह से नहीं लोग लाभ उठा रहे हैं। अच्छा, ये साप्ताहिक भरा जाता है? हाँ, वो भी थी सप्ताह में 2500, 1800, 1500 भारत फाइनेंस में भरवाते हैं हफ्ता में। अब चलिए पूरे वीडियो में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आप लोग भी अपने घर की महिलाओं को सचेत रखिएगा कि इस तरह माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के जाल में न आए। वीडियो को शेयर करिएगा, उन परिवार के पास भेजिएगा जो परिवार समूह से पैसा निकालने के लिए सोच रहा है ताकि वो सचेत रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद।